नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस महान वीरांगना की जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल में गर्व और जोश भर जाता है। वो थी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। वे केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि साहस, बलिदान और देशभक्ति की जीती जागती मिसाल थी। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, काशी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। उनके पिता मोरपन तांबे पेशवा के दरबार में काम करते थे और माता भागीरथी बाई बहुत धर्मनिष्ठ थी। बचपन में ही मनु की मां का देहांत हो गया, जिसके बाद वे पिता के साथ रहने लगी। मनु बचपन से ही बहुत बहादुर और अलग थी, जबकि अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी। मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला सीखती थी। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। उनकी चंचलता और सुंदरता के कारण उन्हें छबिल्ली भी कहा जाता था। समय बीतने के साथ 1842 में मनु की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुई। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वे झांसी की रानी बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी और पुरुषों की तरह घुड़सवारी व युद्ध प्रशिक्षण जारी रखा। 1851 में उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह कुछ ही महीनों में चल बसा। 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। कोई जैविक उत्तराधिकारी न होने पर रानी ने दामोदर राव नामक एक बच्चे को गोद लिया। उसी समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की, जिसके अनुसार यदि कोई राजा बिना असली वारिस के मरता है तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। अंग्रेजों ने इसी बहाने झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी ने दृढ़ता से विरोध किया। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि एक महिला का अपने राज्य, सम्मान और देश के लिए लिया गया अटूट संकल्प था। उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 1857 में जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, झांसी की रक्षा की और अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने छोटे दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध में हिस्सा लिया। युद्ध के दौरान रानी घोड़े बादल पर सवार होकर तलवार चलाती थी। उनका साहस देखकर अंग्रेज सैनिक भी चकित रह जाते थे। उन्होंने झांसी के घेराबंदी में बहादुरी दिखाई और बाद में ग्वालियर की ओर आगे बढ़ी, जहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी। लेकिन दुर्भाग्य से 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। उनका शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनकी बहादुरी, बलिदान और देश प्रेम की कहानी अमर हो गई। आज भी वे भारत की सबसे प्रेरणादायक वीरांगना है और हमें सिखाती है कि मजबूत इरादे से कोई भी इतिहास रच सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर गई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।